जय श्री कृष्णा सभी को। हम आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। तो गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल द मैजिशियन टैरो 33 में। तो आज हम एक और रीडिंग करने वाले हैं। आज हम देखने वाले हैं कि आज की उनकी ट्रू करंट फीलिंग आपको लेकर क्या है। ठीक है, आप चाहे कांटेक्ट में हैं या फिर नो कांटेक्ट में हैं, आपकी उनसे बात हो रही है या फिर नहीं हो रही। ठीक है, अपने पर्सन का 3 बार नाम लीजिए, उनके बारे में सोचिए, उन्हें इमेजिन करिए, उनके बारे में अच्छी अच्छी बातें सोचिए। ठीक है, जिससे रीडिंग पॉजिटिव हो और आपसे रेजोनेट हो, जिससे आपको पता लगे रीडिंग आपकी है। ठीक है, देखेंगे उनकी करंट फीलिंग, उनका नेक्स्ट एक्शन और अभी वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, आज की ट्रू करंट फीलिंग उनकी क्या है आपको लेकर। ठीक है, उनके दिल में आपके लिए क्या है, प्यार है, मोहब्बत है, केयर है या फिर नफरत करते हैं। और साइन रीडिंग है, सभी के लिए होने वाली है, हस्बैंड वाइफ, जीएफ बीएफ, मेल फीमेल। ठीक है, जो आपके करंट पार्टनर हैं, एक्स हैं, जिसके लिए सोचकर आप ये रीडिंग देख रही हैं, देख रहे हैं। ठीक है, और अगर किसी को पर्सनल रीडिंग चाहिए तो स्क्रीन पर नंबर दिया गया है, कांटेक्ट कर सकते हैं। ऑल साइन रीडिंग है, सभी के लिए होने वाली। ठीक है, चलिए देखते हैं आज की ट्रू करंट फीलिंग उनकी क्या है। किंग ऑफ सोर्ड्स, नाइट ऑफ कप्स, द टावर, 7 ऑफ पेंटिकल और 9 ऑफ सोर्ड्स। दिल में दर्द सा जगा है, कांटा सा कहीं लगा है, मोहब्बत ये नहीं तो क्या है। ओ हो टेम्परेंस, द डेविल, नाइट ऑफ पेंटिकल, जस्टिस। बॉटम में है 10 ऑफ सोर्ड्स। जिस पर्सन के बारे में सोचकर आप ये रीडिंग देख रही हैं या फिर देख रहे हैं। ठीक है, साइन बता दें, एरिस, लीव, सेजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि, जमनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। ठीक है, ठीक है, ये जो भी पर्सन है आपकी लाइफ में, मेल है या फीमेल है। ठीक है, ये बाहर से बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हैं। ठीक है, और अंदर से बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हैं। आपसे कभी कभी बहुत ज़्यादा रूडली बात करते होंगे या फिर करती होंगी। ठीक है, और इनको अपने कंट्रोल में रखना बहुत अच्छा लगता है, बहुत पसंद है। ठीक है, चीज़ें इनके अकॉर्डिंग होनी चाहिए। ये बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन वाले हैं, कह सकते हैं ना कि इनको अपने अकॉर्डिंग रिश्ता चाहिए। इन्हें कब मिलना है, कब बात करनी है, कैसे आना है, कैसे जाना है, आपको कितने टाइम इनसे बात करनी है, इनको सब अपने हिसाब से चाहिए। ठीक है, और ऐसा नहीं है कि ये आपसे प्यार नहीं करते हैं, प्यार भी बहुत करते हैं, लेकिन आप पर हुक्म भी खूब चलाते हैं। ठीक है, आपको अपने कंट्रोल में रखने की कोशिश करते हैं। इनको लगता है कि जो भी चीज़ें इस रिश्ते में हो वो मेरे अकॉर्डिंग होनी चाहिए। एक मेल फीमेल कोई भी हो सकते हैं। ठीक है, और इसी नेचर की वजह से इस रिश्ते में सडनली ब्रेकअप हुआ है, सडनली चीज़ें ख़त्म हुई है, क्योंकि इनका नेचर बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग है। ठीक है, आपकी नहीं सुनना और अपने मन मुताबिक इस रिश्ते को चलाना कि भाई मेरा मन अभी बात करने का नहीं है तो मैं अभी बात नहीं करूँगा, नहीं करूँगी। ठीक है, मेरे अकॉर्डिंग चीज़ें होनी चाहिए। और
इनको थोड़ी चीज़ पसंद नहीं है, एक चीज़ से इनको संतुष्टि नहीं मिलती, इनको बहुत ज़्यादा चाहिए होता है। अगर इनके पास पैसा भी है तब भी इनको लगता है कि अभी स्टेबल नहीं हूँ, मुझे और होना चाहिए। दूसरों के पास बहुत ज़्यादा है, मेरे पास इतना नहीं है, ठीक है। दूसरों को ये सोचते हैं कि दूसरे के पास ज़्यादा चीज़ें हैं, अपने रिलेशनशिप से खुश नहीं होंगे। इनको लगता है सामने वाला जो इंसान है वो अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा खुश है, उसका पार्टनर बहुत अच्छा है, बहुत सुंदर है, बहुत खूबसूरत है, ठीक है। और इसी कारण बस कहीं न कहीं रिश्ते में दरार आई है, रिश्ता टूटा है, सडनली ब्रेकअप हुआ है, ठीक है, आप दोनों का। क्योंकि ये प्यार भी जितना करते हैं उतना ही डोमिनेटिंग टाइप के इंसान हैं। अपनी ही मनमानी चलाना है रिश्ते में, आपकी कोई बात नहीं सुनना, आप जैसा कहें वैसा नहीं मानना है। और खुद ही रिश्ता तोड़ेंगे, खुद ही खराब करेंगे, खुद ही बात को पछताएँगे, रोएँगे, ठीक है? क्योंकि कभी-कभी इंसान का नेचर ऐसा होता है ना कि उसको लगता है कि मैं ही अपनी जगह सही हूँ, बाकी दुनिया सब बेकार है। ये ऐसे पर्सन है कि रोमांस भी बहुत करेंगे आपको और प्यार भी बहुत करेंगे, आपकी केयर भी बहुत करेंगे, केयर भी बहुत दिखाएँगे, ठीक है? ऐसा कि भई मैं तुम्हारे लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। लेकिन तुम्हें जो भी करना है वो मेरे अकॉर्डिंग करना है। तुम किसी और से बात नहीं कर सकती, किसी और से नहीं मिल सकती। मैं हूँ जब तुम मुझसे ही बात करो, किसी और से नहीं करने का, ठीक है? इस तरह का नेचर इनका होना। बहुत ज़्यादा पॉज़ेसिव होने का मतलब है कि भई मैं होना चाहिए, कोई तीसरा पर्सन नहीं होना चाहिए। चीज़ों को लेकर बहुत जल्दबाज़ी इनको रहती है। इनसे सब्र नाम की चीज़ नहीं इनके अंदर, वेट नाम की कोई चीज़ नहीं। ये वेट नहीं करना पसंद करते। इनको बस अभी हाल में सब कुछ चाहिए और जल्दबाज़ी में जो चीज़ें ख़राब की हैं इन्होंने उसके बाद ही आज ये पछता भी रहे हैं। अकेले पड़ गए हैं ये अकेली पड़ गई है। इनको लग रहा है कि भई मैंने इतना इस रिश्ते के लिए किया है, एफ़र्ट लगाए हैं, इतना पैसा कमाया, इतना नाम कमाया मैंने और क्यों कमाया? तुम्हारे लिए तो मैंने सब कुछ किया है। तुम्हारे लिए मैंने ये सब किया है और तुमने ही मेरे साथ रिश्ता ख़त्म कर दिया, रिश्ता तोड़ दिया, मुझे अकेले तन्हा छोड़ दिया, ठीक है? ऐसा लग रहा है कि कहीं न कहीं आपने ही रिश्ता ख़त्म कर दिया इनके साथ क्योंकि ये चीज़ें आपको पसंद नहीं, आपको फ्रीडम चाहिए। बैलेंस की एनर्जी है। ये कोई ऐसी पर्सन है कि चीज़ों को ज़्यादा खींचना इन्हें पसंद नहीं है, ठीक है? कि जो कुछ होना है बस अभी होना है। अगर आप कहेंगे कि ठीक है थोड़ा वेट करो, अभी मेरे को टाइम नहीं बात करने का, मैं बाद में बात करती हूँ, बाद में करता, तो नहीं मुझे अभी बात करनी है, अभी मेरे से बात करो, ठीक है? और मैं ज़्यादा वेट नहीं कर सकता और अगर इनका मूड है तो वे घंटों बात करेंगे, इनका मूड नहीं है तो ये मैसेज कॉल को देखेंगे भी नहीं कहाँ किसने किया है, ठीक है? ये मूडी इंसान है, इनके मूड में आएगा तो बहुत कुछ कर जाएगा, इनका मूड नहीं होगा तो ये कुछ भी नहीं करने वाले, कुछ भी नहीं करने वाली, ठीक है? और जल्दबाज़ी में इन्होंने बहुत चीज़ें ख़राब कर दी इस रिश्ते में। जितना प्यार किया है उतना ही इन्होंने आपको कहते हैं ना कि तोड़ भी दिया एक हिसाब से। अपनी बेवकूफ़ी की वजह से, अपनी गलतियों की वजह से आज अकेले हैं। ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा समझदार हैं, जितने ही समझदार उतने बड़े बेवकूफ़ भी हैं, ठीक है? चीज़ों को समझना नहीं और एकदम डिसीज़न ले लेना, बगैर सोचे समझे एकदम और दिखाना ऐसे कि मैं दुनिया का सबसे समझदार बंदा हूँ, बंदी हूँ। मैं जो भी करती हूँ, जो भी करता हूँ, वो मेरे अकॉर्डिंग सब अच्छा होता है, ठीक है? और ये आपको ऐसा देखते हैं कि आप बहुत स्टेबल हैं, बहुत खूबसूरत हैं, आपके पास अबंडेंस है, खुशियाँ हैं, शांति है, ठीक है? आप फ्लेक्सिबल हैं, किसी से नाराज़ नहीं होते, किसी पे गुस्सा नहीं करते, सारी चीज़ों को प्यार से हैंडल कर लेती हैं या कर लेते हैं, ठीक है? और फिर भी आपने इस रिश्ते को बैलेंस करने की कोशिश की अपनी तरफ से, लेकिन इन्होंने क्या किया, बहुत ज़्यादा गुस्से में आके
ठीक है, मुझे नहीं रहना तुम्हारे साथ में, जाओ तुम्हें जहाँ जाना है, मुझे कोई मतलब नहीं तुमसे। गुस्से में कह दिया। और अचानक इनको नहीं पता कि किसी का दिल भी टूट सकता है, किसी को बुरा लग सकता है, ठीक है। और आपको ये चीज़ें बुरी लगी तो आपने खुद ही इस रिश्ते से दूरियां बना ली कि ठीक है, अगर तुम्हें यही करना है तो कर लो, देखते तुम कब तक दूर रहोगे, कब तक तुम रह लोगे, ठीक है। अब ये दूरियां इनसे बर्दाश्त नहीं हो रही तो ये सोच रहे हैं इस रिश्ते में बैलेंस हो जाए, वो मेरी लाइफ में वापस आ जाए, मुझसे बात कर ले। पिछली चीज़ों को बहुत याद कर रहे हैं, मिस कर रहे हैं। अब ये सोच रहे हैं कि इतना प्यार है मुझे, फिर ये मेरी कदर नहीं करती, मेरे से प्यार नहीं करती, मेरे को बात नहीं कर रही, ज़रा सी बात को लेके ये बैठ गई, ये गुस्से में है, ठीक है। और मैं हूँ कि मरा जा रहा हूँ, बात करने के लिए मरे जा रही हूँ, लेकिन उसको मेरी कोई फ़िक्र ही नहीं है। और बार बार पिछली चीज़ों को याद करना, पिछली चीज़ों के बारे में सोचना, ठीक है, और उसको सोच सोच के परेशान होना। अब देखते हैं इनकी करंट फीलिंग। जस्टिस ये करना चाहते हैं, बैलेंस करना चाहते हैं लीगल तरीके से मैटर, ठीक है। ऐसा नहीं है कि भाई चोरी चुपके चलाना है। ये कोई एक्शन लेने के बारे में सोच रहे हैं, लेकिन इनको आपसे फिजिकल अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है, इनको मैटेरियलिस्ट चीज़ें ज़्यादा पसंद है, ठीक है। इनको नेम फेम बहुत ज़्यादा पसंद है और ये बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। इनको लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा सेल्फ लव में हैं और इनकी बात को सुनने वाली नहीं या सुनने वाले नहीं हैं, ठीक है। आपके अंदर अब इतना करेज, इतनी हिम्मत आ चुकी है कि आप अकेली चल सकती हैं या चल सकते हैं। तो इन्हें अंदर से बहुत ज़्यादा एंजाइटी हो रही, डर लग रहा है, इल्यूज़न की एनर्जी में है कि कहीं रिश्ता हाथ से निकल ना जाए। इनका नेचर बहुत कंट्रोलिंग हो सकता है, इनको कंट्रोल करना बहुत अच्छा लगता है। और किसी किसी की लाइफ में ऐसा भी है, थोड़ा ब्लैक मैजिक का भी शिकार हुए हैं, किसी के कोई थर्ड पार्टी बीच में लव ट्रायंगल हो सकता है, ठीक है। सबकी लाइफ में नहीं होगा, जिसकी लाइफ में हो वही में। ये खामोश होकर सब कुछ देख रहे हैं या देख रही है। ऐसा नहीं है कि इन्हें कुछ पता नहीं है, इन्हें पता सब कुछ है, नॉलेज हर चीज़ की है, ज्ञान सब कुछ है, ठीक है। लेकिन ये दिखा ऐसे रहे जैसे कुछ जानते नहीं हैं। हो सकता है जितना ही एक्शन लेने के बारे में सोच रहे हैं, आगे बढ़ने के बारे में सोच रहे हैं, उतना ही डिले हो रहा है। डिले क्यों हो रहा है कि ओवर थिंकिंग ज़्यादा चल रही है और कोई एक्शन ले नहीं पा रहा। सोच तो बहुत रहे हैं, खामोश हैं, इक्वल गिव एंड टेक नहीं करते हैं ये, ठीक है, किया नहीं है। इनको ज़्यादातर मैटेरियलिस्ट चीज़ें ज़्यादा पसंद हैं, फिजिकली इंटीमेसी ज़्यादा चाहते हैं ये, इनको इसी चीज़ से ज़्यादा मतलब होता है, ठीक है। इनकी मन की बात मान लो तो ठीक है, नहीं मानोगे तो ये वही बातें बुरी हैं। इग्नोर बहुत किया है आपको इन्होंने, किसी और से ये बात करते हो, ऐसा भी हो सकता है। और ये बात क्यों उसे निकली पता नहीं। ये बैलेंस करना चाहते हैं लेकिन खामोश हैं। ये एनर्जी आपकी भी हो सकती है कि अब आप इनको कोई भी बात बताती नहीं है, बताते नहीं, इनको चेंज नहीं कर रहे, इनके पीछे नहीं भाग रहे। आपने अपनी खामोशी को, कहते हैं ना कि इस तरह से कर लिया है, अपनी ज़ुबान को बंद कर लिया है, एक्शन नहीं लेना, कोई मूवमेंट नहीं करना, बस देखते जाना कि ये क्या कर रहे हैं, क्या कर रही है, ठीक है। और कुछ चीज़ें इन्होंने सैक्रिफाई भी कर दी हैं। ऐसा लग रहा है जैसे इन्होंने एक्शन लेते लेते चीज़ों को रोक दिया है कि भाई अभी नहीं, थोड़ा रुक जाओ, शायद उधर से कोई कॉल मैसेज आ जाए, उधर से कोई रिस्पांस मिल जाए, ठीक है। और अगर इनकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी है, ठीक है, तो ये उस पर ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, उसके लिए ज़्यादा प्रायोरिटी दे रहे हैं, उसका मान सम्मान ज़्यादा कर रहे हैं, आपको उतना नहीं कर रहे हैं, ठीक है। और आपको अक्सर इन्होंने इग्नोर भी बहुत किया है। और अब आपको ऐसा देख रहे हैं कि आप अपनी लाइफ में स्टेबल हैं पहले से ज़्यादा। आपने इनके बिना ही रिश्ते में आगे
कदम रख दिया है कि भाई अगर तुम मेरे साथ नहीं हो तो ऐसा थोड़ी ना कि मैं मर जाऊँगी या मर जाऊँगा, मुझे तो आगे बढ़ना है। आगे नहीं बढ़ूँगी तो मेरी ज़िंदगी नहीं काट सकते। तो इसलिए आपने इनको छोड़कर आगे बढ़ने का फ़ैसला कर लिया कि मुझे आगे बढ़ना है। अब ये आपको खुश देखकर और इंडिपेंडेंस देखकर इनको ऐसा लग रहा है कि अब बैलेंस करना चाहिए इस रिश्ते में, चीज़ों को सुधारना चाहिए, ठीक करना चाहिए। और अगर इन्होंने देर कर दी तो उन्हें लग रहा है कि आपकी शादी कहीं और ना हो जाए, किसी और के साथ ना हो जाए, और ये एंग्जायटी इनको बहुत परेशान कर रही है, बहुत दर्द दे रही है। इस दर्द में जी रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे पीछे से किसी ने वार कर दिया है, 10-10 तलवार इनकी पीठ में चुभा दी है, ठीक है? तो इस एनर्जी में जी रहे हैं कि अगर मैंने बहुत देर कर दी तो सच में मुझे इतना पेन मिलेगा कि मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊँगा, बर्दाश्त नहीं कर पाऊँगी, ठीक है? देखते हैं क्या ये थर्ड पार्टी से निकलेंगे। थर्ड पार्टी कोई रोमांटिक थर्ड पार्टी किसी-किसी की लाइफ में हो सकती है, लव ट्रायंगल यहाँ पर है, और ये जो थर्ड पार्टी है इनकी कोई कार्मिक हो सकती है, ठीक है? या फिर उसका पैसा, नेम फेम देखकर उसके पास गए हों ये, ऐसा भी हो सकता है। इनको लगा कि वो बहुत पैसे वाली है, मुझे वहाँ से थोड़ा सपोर्ट मिल जाएगा, थोड़ा-सा लालच इनके मन में आ गया। सबके पार्टनर ऐसे नहीं होंगे, ठीक है? इनको जेलसी हो रही है, ये किसी और के साथ आपको शेयर नहीं कर सकते। आप चाहे खुद ये खुद चाहे किसी के साथ भी जाएँ, लेकिन आप किसी के साथ ना जाएँ। बार-बार सैक्रिफ़ाई की एनर्जी आ रही है कि इन्होंने आपके प्यार को सैक्रिफ़ाई कर दिया है, आउटसाइड कर दिया है, ठीक है? सिचुएशन को संभालते हुए इनको लग रहा है डिफरेंट है बहुत। क्यों ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन ने आपसे बहुत कुछ छुपाया है थर्ड पार्टी के बारे में, ये रिश्ता सीक्रेट रखा है। क्या कोई एक्शन लेंगे आपके लिए ये, या फिर ऐसे ही चलेगा सब? जजमेंट आया है। आपका रिश्ता इन्होंने सीक्रेट रखा है या फिर थर्ड पार्टी का रिश्ता सीक्रेट रखा है, ठीक है? ऐसा भी है कि आपको थर्ड पार्टी के बारे में नहीं पता है और थर्ड पार्टी को आपके बारे में नहीं पता है। अगर इनका कहीं रिलेशनशिप है और ये थर्ड पार्टी में है, तो वो इनकी कार्मिक है। जब तक इनका कार्मिक रिश्ता उसके साथ पूरा नहीं हो जाएगा, तब तक ना ही ये सुधरेंगे, ना ही ये बदलेंगे, ठीक है? और ये सबसे छुपा के रिश्ता रखा है, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है? और ये ऐसा देख रहे हैं कि अगर आप किसी और से बात कर लें, किसी और को कॉल मैसेज कर लें, इन्हें पता लग जाए कि आप किसी और से बात कर रही हैं, कर रहे हैं, तो इनका धुआँ निकल जाता है कि किसी और से बात कैसे कर सकती है, ठीक है? ये आप पे ऐसे नज़र रखते हैं जैसे कि इनका इम्तिहान चल रहा हो, कि भई अगर मैंने उससे नज़र हटा ली तो मैं फ़ेल हो जाऊँगा या फ़ेल हो जाऊँगी, तो ये ऐसी नज़र रखते हैं। कभी-कभी इनको ऐसा भी अंदर से फ़ील होने लगता है कि ना मैं इधर का हूँ, ना मैं उधर की हूँ, उधर का हूँ, ठीक है? और चीज़ों को इन्होंने आउटसाइड कर रखा है, स्टक एक जगह है, कोई मूवमेंट नहीं कर रहे हैं। कहते हैं ना, इंसान उल्टा लटका हुआ है, कोई मूवमेंट नहीं है, लेकिन ऐसा भी नहीं कि इनको बहुत ज़्यादा टेंशन है, फ़िक्र है। और आपने भी इनको दिखाना, बताना छोड़ दिया है, तो इनको लग रहा है कि अगर मैंने अब एक्शन नहीं लिया तो बहुत देर हो जाएगी और आपकी शादी कहीं और हो जाएगी, आप इनके हाथ से निकल जाएँगी या निकल जाएँगे। इसीलिए अब ये बहुत जल्दबाज़ी में कोई डिसीज़न लेने वाले हैं, कोई एक्शन लेने वाले हैं। इनको इस रिश्ते में सक्सेस चाहिए, ठीक है? एक्शन लेने वाले, बहुत फ़ास्ट थिंकिंग है इनकी, कि मुझे कुछ भी करके उसके पास पहुँचना है। अब ये चेंज और बदलाव के साथ आपके साथ आएँगे। ये मन ही मन प्रे कर रहे हैं कि ये रिश्ता मेरे हाथ से नहीं जाना चाहिए, हम दोनों को बीच में पैचअप हो जाए, फिर से रियूनियन हो जाए, और ऐसा कुछ कर दो जिससे हम दोनों को बीच में बैलेंस हो जाए और रिश्ता पहले की जैसे ठीक हो जाए।
देखते हैं और इनके मन में क्या है। ऐसा लग रहा है कि इन्होंने आपसे दूरियां भी बनाई, मूव ऑन करने की कोशिश भी की है। इनको रिश्ता बोझ लग रहा था, बर्डन फील हो रहा था। आज इनको सेक्रीफाई आपको इन्होंने कर दिया है। अगर छोड़ दिया है, रिश्ता ख़त्म कर दिया आपसे, तो इनको अपने बारे में ऐसा लग रहा है कि ये दूरियां, ये अकेलापन इनको बहुत बर्डन फील हो रहा है, बोझ लग रहा है, जैसे थक गए हैं ये आगे बढ़ते बढ़ते, एफर्ट लगाते लगाते। इन पे सारी जिम्मेदारियों का बोझ आ गया है। आपकी खामोशी से इन्हें प्यार हो गया है, ठीक है। अब ये जानना चाहते हैं कि आपकी खामोशी के पीछे क्या राज है। आप क्यों खामोश हैं, क्यों चुप हैं। आपकी चुप्पी इनको परेशान कर रही है, ठीक है। इनको लग रहा है कि आप इनसे दूर जा चुकी हैं, ये दूर जा चुके, इसीलिए अब ये तेज़ी के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। ये खुद को हारा हुआ खिलाड़ी समझ रहे हैं, ठीक है। इनको चीट करना, इनको धोखा देना, झूठ बोलना महंगा पड़ गया है। इनको लग रहा है ये रिश्ता मेरे हाथ से पूरी तरह से जा चुका है और आपने भी इनसे दूरियां बना ली हैं। आप भी नहीं चाहती हैं कि इस रिश्ते में कुछ हो, ठीक है। अब ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, आपके दिल में इनके लिए क्या है, क्या प्यार है या फिर आपने इनसे मूव ऑन कर लिया है, ठीक है। अगर ये इतना आपको दिखा रहे हैं कि मैं बहुत बिजी हूँ या फिर मुझे इतना टाइम नहीं है, ये तो टेम्परेरी है सब, ठीक है। ये ऐसा दिखा रहे हैं कि ताकि आप इनके पीछे आएँ। आप इन्हें चेज़ नहीं कर रहे, इनको अच्छा नहीं लग रहा, आप इनके पीछे नहीं भाग रहे, इनको डर लग रहा है कि अब आप इनके हाथ से निकल चुकी हैं, निकल चुकी हैं। इसीलिए ये अब बहुत तेज़ी के साथ बढ़ना चाहते हैं, मन ही मन आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ईश्वर से माँग रहे हैं, प्रे कर रहे हैं कि ये रिश्ता मेरा ठीक हो जाए, ठीक है। पॉज़िटिव वे में ये सोच रहे हैं कि ये रिश्ता पहले जैसा हो जाए, जैसे पहला था, कि मैं उस पे अपना हुक्म चलाता था या मैं अपना कंट्रोल उस पे रखता था या रखती थी, वैसे ही सब कुछ हो जाए। लेकिन आपकी चुप्पी ने इनको अंदर से तोड़ दिया है। आपकी चुप्पी इन्हें खल रही है कि अब क्या क्या होगा, इस रिश्ते में कैसे आगे बढ़ूँ, ठीक है। अब ये पूरी कोशिश कर रहे हैं अपने तरफ से एफ़र्ट लगाने की। इनके दिल में आपके लिए अब प्यार है, केयर है, मोहब्बत है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि आप इनसे दूर जा रहे हैं, ठीक है। इसलिए इनको बहुत जल्दी आपके पास आने की, लेकिन इनको ऐसा लग रहा है ये रिश्ता हाथ से निकल गया, लेकिन फिर भी ये फ्यूचर प्लानिंग कर रहे हैं, दूर तक का सोच रहे हैं। आपको पाने के लिए, इस रिश्ते में सक्सेस पाने के लिए कुछ भी करेंगे। कोई भी आपको कोई कॉल मैसेज ये कर सकते हैं, ठीक है। खुद आ सकते हैं, आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ट्रैवल करके आपके पास आ सकते हैं, ठीक है। 2 कार्ड और निकाल लेते हैं। क्या इस रिश्ते में रीयूनियन होगा? ये हार मान चुके हैं, क्या इस रिश्ते में फिर से कुछ करेंगे? क्या इस रिश्ते में रीयूनियन होगा? क्या इस रिश्ते में कुछ होगा? क्या इस रिश्ते में कुछ होगा? एफर्ट लगाएंगे, कोशिश करेंगे एक बार। पछतावा है इन्हें। हाँ, ये कोशिश करेंगे आपके साथ रीयूनियन करने की, इस रिश्ते में एफर्ट लगाने की। क्यों कोशिश करेंगे? क्योंकि इन्हें आपके बिना ना ही कहीं चैन है, ना ही कहीं सुकून है, ना ही कहीं खुशी है, ठीक है। जैसे होता है ना, वीरान जंगल हो गया है,
इनकी ज़िंदगी वीरान हो गई आपके बिना, ठीक है। इनकी उल्टी चाल पड़ गई आप पर, इन पर, आप पर नहीं, इन पर। क्यों पड़ गई है? क्योंकि इनको लगा था इनकी चोरी कभी पकड़ी नहीं जाएगी, आपको कभी इन पे शक नहीं होगा, आपको कभी पता ही नहीं चलेगा। ये आप पे अपना अधिकार दिखाते रहेंगे, जताते रहेंगे और थर्ड पार्टी में भी रहेंगे, तो इनको कुछ पता नहीं चलेगा आपको और ये रिश्ता ख़त्म कर देंगे। लेकिन अब ये उल्टा हो रहा है कि ये खुद परेशान है, खुद पेन में, दर्द में जी रहे हैं, खुद एंजाइटी में जी रहे हैं, डिप्रेशन में जी रहे हैं, एक डर के साथ जी रहे हैं कि रिश्ता हाथ से निकल गया है, और ये इस एनर्जी में जी रहे हैं, रिग्रेट की एनर्जी में। ये चाहते हैं आपके साथ न्यू बिगिनिंग करना, ठीक है, अपने प्यार का ऑफ़र देना, अपने प्यार का कप आपको देना, अपनी फीलिंग आपको बताना, ठीक है, और रीयूनियन करना। लेकिन इनका दर्द कम नहीं होगा, हम देखते हैं क्या इनका दर्द कम होगा। थर्ड पार्टी तो इनकी लाइफ में डेफिनेटली है कोई ना कोई, ठीक है। कार्ड क्यों बार बार गिर जा रहे हैं, क्या मुसीबत है ये? अरे कान्हा जी, लेकिन एक कंडीशन इनकी कुछ दिन की है, यहाँ से निकल जाएंगे बहुत जल्द, ठीक है, बहुत जल्द निकलेंगे यहाँ से। कुछ पल की है, कुछ दिनों की है, कुछ घंटों की है। ये एक्शन लेंगे, ये फ्लर्टी टाइप के इंसान है ये, ठीक है। आपको एक कॉल मैसेज करेंगे, अपने प्यार का कप ऑफ़र करेंगे, चाहे छोटा सा हाय का ही मैसेज क्यों ना करें, ये करेंगे ज़रूर, ठीक है। और एक्शन लेंगे ये, चाहे कुछ भी करना पड़े, इस रिश्ते को ये हाथ से जाने नहीं देना चाहते। माना कि इन्होंने बहुत सारी बेवकूफ़ी की है, ठीक है, गलतियाँ की हैं और आपने इनको माफ़ भी किया है, लेकिन अब ये अपनी गलतियों को सुधार के आएंगे आपके पास। क्यों सुधारेंगे? खुद ही एफ़र्ट लगाएंगे, खुद ही मेहनत करेंगे रिश्ते पर, और क्योंकि इनको पता है कि अब ये ज़्यादा देर करेंगे तो ये रिश्ता हाथ से जा सकता है, इसलिए अब ये खुद ही आपको कॉल मैसेज करेंगे, आपके पास आएंगे, ठीक है। तो ये है आपके पर्सन की आज की करंट फीलिंग, नेक्स्ट एक्शन आपको लेकर। आई होप आप समझ गए होंगे और इस एनर्जी को क्रेव करना है। आप चाहते हैं आपके पर्सन आपको कॉल मैसेज करें, आपके पास आएँ, कोई एक्शन लें आपको लेकर, तो कमेंट बॉक्स में लिखें 111111, ठीक है, या फिर 111। तो आई होप आप समझ गए होंगे। अगर रीडिंग आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके बताएं रीडिंग आपको कैसी लगी। और अगर आपका मन का है, आपकी आत्मा का है, आपका दिल का है, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें मोटिवेट करें, ठीक है।